हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट अस डिस्कस द मार्केट। और मार्केट ने फ्राइडे को क्या मूव किया, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर डेज टू कम। ओके, फ्राइडे को हमने कहा था कि थिंग्स आर लुकिंग अ बिट डाइसी, तो वी कैनॉट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो ऑल द वे अप। और अगर हम फ्राइडे की कैंडल को देखें, वी रियलाइज दैट दिस इज एन इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, टू बैक इनडिसीजन कैंडल is something which is not good for the market। अगर हम पहले देखें हिस्टोरिकली, where have we seen to, देखिए यहाँ टू बैक indecision candle and then we saw, ठीक है, again टू बैक indecision candle we saw, yeah, the only difference is कि यहाँ पे body is like measured, not very full body, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमें दो indecision candle देखने को मिल रहा है। we see the two indecision candles, but वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आप ये देख रहे होंगे, ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है, और दिस कर्व इज समहाउ लुकिंग अ पैटर्न व्हिच इज कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, अब कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। लेट अस लुक एट कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर ये कप देखिए आप यहाँ पे, यू सी अ कप एंड देन अ हैंडल एंड देन अ ब्रेक। ठीक है, तो अब हम वी आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू फॉर्म अ कप एंड हैंडल पैटर्न। मेरा it is very difficult for one to confirm that आप यहाँ से one has की negative हो जाइए, something like that। Two indecision candle at the top is something which is not very positive, ये हम देख चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास एक important development भी हुआ है, something which is very very important and market might be interested towards it। The decision के इसमें the news that we have is that India का GDP data है, that is 8.2। अगर ये 8.2 जिस तरीके से मार्केट न्यूज में प्रोजेक्ट हो रहा है, देन वी विल हैव अ गैप अप ओपनिंग टुमारो। लेकिन साइड बाय साइड आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट अ पॉइंट, अ न्यूज दैट केम अक्रॉस फ्रॉम IMF। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है ना, उसको हम थोड़ा सी ग्रेड पे रखते हैं, मतलब कैलकुलेशन के डेटा की क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, दिस इज समथिंग which might be political as well, I don't know, I cannot comment on that, but what it appears is that Mr. Donald Trump has already declared Indian economy as a dead, and IMF is largely funded by US, so one should try and draw some inference from that as well, कि just on the day when हमारा GDP का डेटा आ रहा था, उसी दिन IMF ने एक प्रेस रिलीज करके बोला कि भाई हम इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है उसको सी कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं है। अब आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू impact market or something like that, but it appears that market might have a gap up opening। अब gap up opening होगा, then we'll have to see whether it closes above this line or not, that is 26,300 के आसपास का लेवल। और ये फ्राइडे की क्लोजिंग अगर हम चार्ट को बहुत अच्छे से देखें, then we'll get to know मार्केट की क्लोजिंग आई है 26,200 के आसपास, तो अराउंड 100 पॉइंट का गैप होगा। ठीक है, बट this two indecision candle at the top is not very confidence building, so we are into a situation where we feel that this is a cup and handle pattern which might give a breakout। ठीक है, second, two indecision candle at the top is something which is not very confirming or something which is not very comforting। so हम मार्केट को कैसे लेंगे, हम मार्केट का डेटा को देख करके लेंगे। ठीक है, once we discuss the data, then we'll get to know कि how the market is going to pan out। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा बिल्कुल क्लासिक डोजी बना है। दिस इज अगेन इंडिसीजन कैंडल। ऊपर वाले को पता नहीं है कि ऊपर लेके जाना है, ऊपर से सेलिंग आ जा रही है, नीचे वाला नीचे आ रहा है तो उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। सो दिस इज द प्ले ऑफ द कैंडल्स हियर। तो ये बता रहा है कि रिलेटिवली बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, दैट वन हैज टू एडमिट। ये तो मतलब इतना बड़ा एक बुलिश कैंडल बनाया, देन वी हैव अ सॉर्ट ऑफ ग्रीन बॉडी डोजी, नाउ वी हैव गॉट अ वेरी स्मॉल रेड बॉडी डोजी। यहाँ पे भी इंडिसीजन कैंडल है, पर बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विथ ऑल द मेजर्स, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अगर ये अपने हाई को क्रॉस करता है, दैट इज 59,900, देन वी कैन एक्सपेक्ट 60,000 एंड अबव इज देयर गोइंग टू कम। ठीक है, वी विल हैव टू सी दैट वंस वी सी द डेटा। पर मैं आपको एक बात बता दूं,
बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, स्ट्रैडल का प्ले हो रहा है। स्ट्रैडल का प्ले क्या हो रहा है कि एक लेवल के कॉल को भी बेच रहे हैं लोग और एक लेवल के पुट को भी बेच रहे हैं। तो अगर आप देखें कि अगर इफ यू वांट टू ईट थीटा दैट विल बी डिफिकल्ट, अगर आप किसी का थीटा देखेंगे, किसी का थीटा खाना चाहेंगे, देन इट विल बी difficult. Now let us look at the data that we track. Yes, this is the data. हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि on Thursday FIs were more shorts. उन्होंने 45,000 46,000 के आसपास शॉर्ट इनकी थी और वो बढ़ करके अब 54,200 हो गए। इनिशियली देयर वर शॉर्ट टू द ट्यून ऑफ 1.97 लाख फुट, अब वो 2.51 लाख फुट लॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, कॉल दे वर लॉन्ग, नाउ दे आर नेट शॉर्ट इन कॉल, तो ये बायस आपका नेगेटिव हो गया। लेट अस लुक एट HNI एंड ऑल। HNI ने हमने थर्सडे को देखा था कि उन्होंने कॉल बेचा था और पुट खरीदा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कॉल उन्होंने ज्यादा बेचा है और रिलेटिवली पुट को थोड़ा कम कर दिया है, ये भी नेगेटिव है। 51,300 नेट में वो पुट लॉन्ग थे, आज 54,000 हो गया है। 1.6 लाख में वो कॉल लॉन्ग थे नेट में, अब वो 73,000 कॉल लॉन्ग है। तो ये आउट एंड आउट दिस इज इंडिकेटिंग सम नेगेटिव बायस। रिटेल on the other hand they were short put to the tune of 1.07 lakh on Thursday, अब उनका ये शॉर्ट पुट घट करके 57,000 के आसपास हो गया है और कॉल जो 14,000 लॉन्ग थे वो बढ़ करके आप 1,14,000 कॉल लॉन्ग हो गया। तो ये आउट एंड आउट बुलिश है। ठीक है, और अगर नेट की बात करें तो नेट में फिर से उनकी वही पोजीशन हो गई 3.32 लाख फुट जहां पर उन्होंने शॉर्ट किया है और कॉल को उन्होंने 70,000 एज अ हेजिंग मेजर यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है। तो इन दो पार्टिसिपेंट्स में से हम देख रहे हैं कि दो पार्टिसिपेंट जो है दे आर नेट शॉर्ट, मोर शॉर्ट, और ये रिटेल जो है दे आर नेट लॉन्ग। व्हाट डज दिस मीन, हाउ इट माइट प्ले आउट, वी विल डिस्कस इन द कोर्स ऑफ आवर फर्दर डिस्कशन। एफआईज की अगर बात करें तो एफआईज ने तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस हल्का सा शॉर्ट थोड़ा सा बढ़ाया है। यू कैन सी माय स्क्रीन हियर, ये देखिए हल्का सा मतलब नॉमिनल एक शॉर्ट्स बढ़ाया है। ठीक है, DIS की बात करें तो DIS में कोई ज्यादा प्ले नहीं हुआ है, हल्का सा उन्होंने लॉन्ग बढ़ाया, वेरी लेस क्वांटिटी। HNI ऑन द अदर हैंड दे हैव कवर्ड सम बिट ऑफ देयर शॉर्ट। अब हम जब इसको पर्सपेक्टिव में एक कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, विल हैव अ बेटर आइडिया कि ये गेम ये प्ले कैसा हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कवर किया। रिटेल की बात करें तो रिटेल ने यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ पे रिटेल ने थोड़ा सा अपना पोजीशन ट्रिम की है फ्यूचर में। ठीक है, लेट्स कम टू कैश एक्टिविटी। कैश एक्टिविटी में यहाँ पे एफआईएस का बहुत थिन पार्टिसिपेशन है। ठीक है, कोई ज्यादा उनका कोई बहुत ज्यादा इन्होंने एक्टिविटी नहीं की है। ठीक है, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स पे अराउंड 250 करोड़ उन्होंने निफ्टी शॉर्ट किया है और लॉन्ग इन बैंक 207 crore. So this is pretty significant. Okay, it is बैंक निफ्टी is perennially long it seems, और निफ्टी जो है यहाँ पे आपका शॉर्ट रह रहा है। So people don't want निफ्टी to go up. कैश में हाँ, कैश में they had sell around 3,800 crore. So that is not good. ठीक है, I'll tell you ये क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो कि लास्ट एक्सपायरी पे, मंथली एक्सपायरी पे क्या हुआ था कि एफआईएस का एक बहुत बड़ा फिगर आया था। ये देख रहे हैं आप 67,000 करोड़। तो अगर कोई भी 67,000 करोड़ में अपने शॉर्ट्स को कवर करता है, जब 300 पॉइंट निफ्टी भागी थी, तो ये 67,000 करोड़ बहुत बड़ा एक क्वांटिटी है। तो 67,000 करोड़ की कवरिंग में उन मार्केट को करीबन बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी, और ये वैसा हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इंडेक्स को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं विद स्टॉक्स के स्टॉक्स में जो हमने शॉर्ट किया था उसको तो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स को हम ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। दैट मींस आई एम स्टिल मेंटेनिंग माय सेल पोजीशन इन इंडेक्स। सो एक्चुअली होता क्या है कि
once we have a short position, it is mandatory for us to cover the shorts. अगर हम मान लेते हैं मैंने HDFC बैंक शॉर्ट किया और अगर एक्सपायरी तक मैं शॉर्ट्स को कवर नहीं करूंगा तो मैंने जितनी क्वांटिटी शॉर्ट की थी उतनी डिलीवरी मुझे देनी पड़ेगी। अब वो डिलीवरी तो उनके पास था नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं कि HDFC को जो शॉर्ट किया था, फिर बड़े बड़े स्टॉक्स को जो शॉर्ट किया था उसको खरीद रहे थे वो, और इंडेक्स को ऊपर से बेच। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन इंडेक्स में तो किसी चीज की डिलीवरी होती नहीं है, लेकिन स्टॉक्स की डिलीवरी होती है, इसीलिए उन्होंने स्टॉक्स को खरीद लिया और इंडेक्स को बढ़ने नहीं दिया, उसको छोड़ दिया कि भाई जितने भी एक्सपायर करेगा वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द गेम दैट्स गोइंग ऑन, जहां पे दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इंडेक्स विद स्टॉक्स। आई रिपीट माई सेल्फ कि ये क्या हुआ है। जैसे एक्सपायरी को पहले मैंने अपनी एक पोजीशन बनाई जहां पे मैंने बड़े रिलायंस को शॉर्ट किया और उसके साथ मैंने इंडेक्स को भी शॉर्ट किया। अब जब महीने का अंत आएगा तो मुझे जो रिलायंस का शॉर्ट है उसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे उस शॉर्ट्स के कैश में शेयर देने पड़ेंगे। दैट इज अगर मैंने 50,000 रिलायंस शॉर्ट किया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, तो उनको 50,000 रिलायंस के शेयर देने पड़ेंगे। तो वो नहीं कर सकते 50,000 शेयर, पर वो क्या कर सकते हैं कि रिलायंस जो उन्होंने शॉर्ट किया था उसको कवर करेंगे, जिससे उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, वो ऊपर जाएगा। लेकिन इंडेक्स को मैंने शॉर्ट जो किया था उसको मेंटेन रखा है और उसमें क्योंकि उसमें कोई डिलीवरी आप दे नहीं सकते तो उसको मैंने कंट्रोल कर लिया और हमें एक 300 पॉइंट की रैली दिखी, लेकिन ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी विद द क्वांटिटी दैट वी सॉ। सो दिस इज द गेम दैट इज हैपनिंग इन द स्टॉक एंड द इंडेक्स। मैं आपको बताना चाह रहा था बिकॉज इट माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एक पोजीशन बना लें, बट बिकॉज ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस हमारा वो रोल उस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को न मिले। नाउ अब हम इसको एक लेट्स टॉक द अदर डेटा पॉइंट दैट वी ट्रैक बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। अगर हम ओपन इंटरेस्ट का हिसाब किताब देखें तो देखिए ऊपर जो एक मैसिव रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 26,500 एंड 26,300 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां पे कोई खास हमें पुट राइटिंग दिख नहीं रही है, कॉल राइटिंग दिख रही है, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन क्लियरली। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 26,000 इज द टावरिंग पुट राइटर जोन, जहां पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 26,000 के आसपास। ऊपर 26,300 का एक बहुत बड़ा कॉल राइटर जोन है। दिस इज अबाउट निफ्टी। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए तो खास मेजर आसपास हमें कॉल राइटिंग जोन दिख नहीं रहा है, तो 58,500, 59,000, तो वी ओनली सी बिग पुट राइटर्स हियर, जहां पे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज वेरी वेरी स्टेबल देन कंपेयरिंग टू निफ्टी। Now, sorry, I had a break there. पानी पी रहा था थोड़ा, ठीक है। Anyway, अब अगर इस तरीके से हम देखें तो बैंक निफ्टी इज बेटर पोजीशन फॉर अ लॉन्ग एंड निफ्टी रिलेटिवली इज इन अ जोन जहां पे थोड़ा सा टिल द टाइम दे डोंट ब्रेक अप 26,300 and then 26,500 can be an area of good resistance there, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में 26,400 के आसपास एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, मतलब थ्रू आउट द डे फ्राइडे को कॉल राइटिंग हुई थी और यहाँ पे 26,200 और 26,000 के आसपास, हाँ 26,100 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी मिक्स्ड। तो हमें ये लगता है कि एक बार इट माइट ट्राई टू ब्रेक 26,300, कैसा एक्शन होगा वी विल डिस्कस दैट, बट फॉर नाउ दिस ओपन इंटरेस्ट से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपका कॉल राइटिंग है 26,400 and 500 के आसपास और नीचे की तरफ सपोर्ट लग रहा है 26,000, ठीक है। लेट अस कम टू द इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस। देखिए कल उस दिन जो डाउ जोन्स की बात हुई थी ना, तो डाउ जोन्स वाज इन अ वेरी गुड मूड, यहाँ पे ये पता चला कि फेड शायद इंटरेस्ट रेट काट दे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ रही है। सो अंडर दैट टोन, अंडर दैट मूड, डाउ जोन्स सॉ मैसिव रैली, करीबन ये 47,480 से खुल करके 47,732, मतलब 400-500 पॉइंट का इसने रैली देखी है।
देखिए, सॉरी 300 पॉइंट की एक रैली देखिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी समथिंग विच इज वेरी मच टू समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस मार्केट वेरी हेवीली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि रुपया एक जोन में है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, दिस हैज टू कम डाउन। मैं काफी समय से बोल रहा हूँ, अब तक ये कम क्यों हो रहा था, अब तक ये मार्केट क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि अगर डॉलर का वैल्यू देखें तो डॉलर अपने आप में गिर रहा है, DXY डॉलर अपने आप में गिर रहा है, लेकिन जितना ये गिर रहा है उससे ज्यादा रुपया गिर रहा है। तो इसका जो नेट इफेक्ट है ना, दैट इज नॉट, दे डू नॉट हैव अ मैसिव इंपैक्ट ऑन INR। इसके कारण हमारे मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट जो है ना वो ट्रिकी होता जा रहा है। इट इज मोर ऑफ अ ट्रैपिंग देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड देखिए, जहां ये न्यूज आई देन गोल्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग। गोल्ड का अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला, बट आई थिंक देयर इज रेजिस्टेंस अराउंड हियर, 1,27,000 के आसपास। अगर वो उसको तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर हाई, ठीक है। निफ्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ दैट इज ऑयल। ऑयल पे कुछ कहना ही नहीं है, ऑल द ग्लट, ऑयल ग्लट इज कमिंग आउट। वहां पे सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड रिलेटिवली कम है, तो इसका प्राइस नीचे रहने की उम्मीद है। वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज योर US 10-year बॉन्ड यील्ड। देखिए, जब से ये न्यूज आई है कि कंफर्म हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कट इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड यील्ड गिरता ही जा रहा है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये अराउंड अपने एक महीने के नीचे मतलब लोएस्ट लेवल पे है। और अगर यहाँ पे देखें, इसने लो कब बनाया था, सितंबर 24 को बनाया था, मतलब एक साल का फिर लो हो जाएगा ये, ठीक है। ये बढ़ा कब था, ये बढ़ा था अराउंड अप्रैल, तो अपने अप्रैल लो के आसपास ये चल रहा है। तो सो फार सो गुड, जितना नीचे रहे वो हमारे लिए, मार्केट के लिए बढ़िया ही है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग दैट वी हैव टू नाउ। सॉरी, I don't know, this is bothering me. No further movement of Japanese 10-year bond yield, but अगर इसमें कोई बहुत strong movement आता है, volatile movement आता है, then we मतलब we might see a massive sell-off, ठीक है। अभी तक तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, so we will keep a watch on this, we'll keep an eye on this, but I request everybody to इसको ध्यान पे रखें जब Japanese bond yield का, क्योंकि अगर carry trade शुरू हो गया then it will be very very difficult, ठीक है। Now, what do we expect on Monday? अब मंडे की बात करता हूँ। देखिए, जीडीपी का डेटा का इम्पैक्ट तो आएगा, ठीक है। ये ऊपर खुलेगा और मुझे जहां तक लगता है एक सेल ऑफ आ सकता है, एक सेल ऑफ आएगा एंड देन वी विल सी उसके बाद की मूवमेंट कैसी होती है मार्केट की। क्यों? क्योंकि ऊपर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। हमने देखा भी कि FI एंड योर HNI देयर पोजीशन नेगेटिव इन द मार्केट। तो एक बार को तो चलिए ठीक है, ओपनिंग में जिन लोगों ने लॉन्ग किया था वो अपना लॉन्ग करके निकलेंगे, लेकिन उसके बाद की कवरिंग आती है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब अगर 26,300 तोड़ करके ये थोड़ी देर तक स्टेबल रहे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद ये 26,500 जा सकता है, बट वो हमें तभी होगा जब 26,300 कन्विंसिंगली तोड़ करके थोड़ी देर वो रुके एंड यू सी सम वॉल्यूम्स कमिंग। अदरवाइज डेटा इज पोजीशन नेगेटिव, द न्यूज इज पॉजिटिव, मतलब डेटा तो नेगेटिव पोजीशन है पर न्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो आप एक वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है हमारे लिए फॉर अस टू बी एबल टू सी निफ्टी में क्या हो सकता है आगे। पर मैं एक बार बता दूं, ये वाला लेवल एक अच्छा खासा डिमांड जोन लग रहा है हमें, जहां पे हम बार बार देख रहे हैं कि निफ्टी आकर के यहाँ से घूम जा रहे हैं। ये देखिए, पिछले ये लेवल जो है ना, दैट इज अराउंड 26,200 का लेवल, वहां पर जाके स्टेबल हो जा रही है बार बार निफ्टी। और अगर नीचे ये जाती है तो एटलीस्ट 26,000 से नीचे जाने का कोई गुंजाइश मुझे नहीं लग रही। दैट अपीयर्स टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। So this is the bias for the Nifty. It is positively indicating, ठीक है, लेकिन the data setup is not that very positive. अगर हमें कहीं नहीं, अच्छा हम ऐसे देखते हैं, let us look at it like this. FIs ने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया है और यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को यहाँ भी बढ़ाया है, तो थोड़ा सा बायस FIs का तो क्लियरली नेगेटिव है, ठीक है। और अगर हम HNIs की बात करें, क्लाइंट की बात करें, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉल बेचा है। मतलब देखिए, पुट खरीदना और कॉल बेचने में बहुत फर्क है। कॉल आप तब बेचते हैं व्हेन यू आर 100% श्योर दैट ओके मार्केट इज गोइंग, ठीक है, नहीं तो क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस होता है। लेकिन अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो वो लगता है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो फिर मुझे निकलने का तो चांस मिलेगा।
पुट अगर मैंने खरीदा है और मेरे उतना मार्जिन नहीं लगेगा जितना मुझे बेचने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है। अब अगर मैं इनके फ्यूचर की पोजीशन देखो तो इसको उन्होंने शॉर्ट किया है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट को कवर किया है। अब मुझे प्रॉफिट तभी आएगा जब ये ऊपर हो जाए, मतलब ये और नीचे आएगा, सॉरी ये अगर और नीचे आएगा, फ्यूचर में और नीचे आएगा, तो मेरा ये जो पुट की पोजीशन जो मैंने बेची है उसमें मुझे फायदा आएगा। वी विल बी, मतलब HNIs विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। लेकिन उस दिन के पोजीशन बनाने से मतलब यही है कि मैं कहीं ना कहीं इसको हेज कर रहा हूं। जैसे मैंने कॉल बेचा, HNIs ने फ्राइडे को कॉल बेचा, तो कॉल बेचने से उनको फायदा तब होगा जब मार्केट गिरेगी। पर इन केस अगर मार्केट अदरवाइज चली जाती है तो उनका जो ये पोजीशन है, दे आर ऑलरेडी कवरिंग, वो उनको थोड़ा सा जगह देगा, रूम देगा कि चलो ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भी गई मुझे एक तरफ लॉस हो रहा है पर एक तरफ प्रॉफिट होगा, जहां पे मैंने इसको शॉर्ट किया इसको मैं कवर करूंगा। तो जब तक ये कवर ना हो along with this reducing, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। मुझे ये लग रहा है कि एक गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा वहां पे रुके, एडवर्स या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करे। तो हमारे मंडे की कैंडल में ये है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर खुलेगी एंड देन इट माइट अगेन कम एंड टेस्ट दिस लेवल्स, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी, नीचे से एक बाइंग आ सकती है। बट ऑन अ गैप अप आई डोंट रिक्वेस्ट, I request everyone not to chase the market because it is a very very tricky market। और अगर ये इस कप एंड हैंडल को प्ले आउट होना है तो एटलीस्ट इसको यहाँ पे जाकर के रहना पड़ेगा, 26,500 के आसपास तोड़ करके रुकना पड़ेगा, देन यू कैन कंफर्म दैट ओके इज गोइंग टू गो अप, ठीक है। अब लेट अस लुक एट NSE डेटा एज वेल, यहाँ पे हम IVs को देखेंगे। IVs, यस, 2 दिसंबर की एक्सपायरी की अगर मैं IVs की बात करूं तो यू सी रिलेटिवली कॉल की IVs ज्यादा हो रही है कंपेयर टू पुट की IVs, सो दिस इज गिविंग अस अ अपसाइड मोमेंटम का एक इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट माइट गो अप। पहले हमने देखा था कि ये IVs नीचे थे और हमें एक आइडिया मिला था कि मार्केट एक नीचे रहेगी या फिर एक रिस्ट्रेन मोड में रहेगी, पर वो चीज थोड़ा सा हमारे लिए अब चेंज हो रही है व्हेन वी आर सीइंग दैट IVs ऑफ calls are increasing compared to put, ठीक है। तो दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि मार्केट माइट हैव अ पॉजिटिव बायस ऑन मंडे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो खैर एक्सपायरी काफी दूर है, लेट अस लुक एट समथिंग अराउंड 60,000। Yeah, bank nifty also we see that the positive biasness in the markets are increasing comparatively to nifty। तो I request trade with caution, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक मार्केट नीचे आ सकती है, फिर वहां से अगर ऊपर जाएगी then that's a different story altogether। Thanks for watching, and in case if you are liking the video, please click the like button, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel, that helps us a lot। Thank you so much।